एवं पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्वामी जी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ओम की ध्वनि से स्वामी जी महाराज का अभिनंदन किया। मंच पर कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज को पगड़ी पहनाकर, पुष्पगुच्छ प्रदान कर तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यकर्ता बैठक में सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी सुमेर सिंह भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यकर्ता बैठक के मुख्य अंश। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जैसलमेर का, बाड़मेर का ये जो पूरा इलाका है, इधर इस इलाके में 20-20, 25-25 किलोमीटर तक निकल जाते हैं तो कोई गांव नजर नहीं आता। कोई छोटी छोटी बीच बीच में ढाणी नजर आती है, कोई झोपड़ी नजर आती है। इस पूरे इलाके में मैं पहले भी आया, फिर बीच बीच में कहीं कहीं कार्यक्रम होते थे तो 25 किलोमीटर कोई ढाणी, कोई गांव नजर नहीं आया। और जहां रुके तो वहां फिर चारों तरफ आदमी नजर आए। मैंने कहा आदमी आए कहां से? इतनी श्रद्धा लोगों में, इतना विश्वास है। मैंने जैसलमेर के टीबे भी देखे हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियां भी देखी हैं, लेह लद्दाख का वो क्षेत्र जहां 10-10, 20-20 किलोमीटर तक एक, जैसे यहां आदमी देखना मुश्किल हो जाता है, वहां एक झाड़ देखना मुश्किल हो जाता है। पेड़ नहीं, झाड़। पेड़ तो है ही नहीं। पेड़ तो नीचे तलहटी में जहां कहीं नदी के किनारे थोड़े बहुत हो जाए तो अलग बात। लेकिन मैंने ये देखा जहां थोड़े संसाधन कम हैं वहां आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं संसाधनों का विरोधी नहीं हूं। और यहां पर वर्षात कम ज्यादा होती रही। अब तो, पहले जैसलमेर में बाढ़ ये शब्द कोई सुनता नहीं था, अब तो जैसलमेर में बाढ़ आ गई। इस बार पूरे राजस्थान में वर्षात कम है, लेकिन बाड़मेर में ज्यादा है। इन सब के बीच में एक बात बहुत बड़ी है। भगवान ने हमको कम संसाधन वाले इलाके में पैदा किया या ज्यादा संसाधन वाले इलाके में पैदा किया, ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने जैसा अनुभव करता हूं वैसे बता रहा हूं। भगवान ने हमें गरीब घर में पैदा किया कि अमीर घर में पैदा किया? माने ज्यादा संसाधन वाले इलाकों में जो पैदा हो जाते हैं तो किसी के बाप के पास में 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2, किसी के पास में 100 एकड़ जमीन। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम ज्यादा संसाधन वाले इलाके में पैदा हुए कि कम संसाधन वाले इलाके में पैदा हुए। हम पढ़े लिखे मां बाप के यहां पर पैदा हुए कि हम अनपढ़ परिवार में पैदा हुए, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और उसको यहां फिर दोहरा रहा हूं कि भगवान ने हमें इंसान बना दिया तो
तो मानो हमें दुनिया की सारी दौलत दे दी। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, सारी दुनिया की दौलत दे दी, बाकी काम तो अपने आप करना है। मैं भी एक छोटे से किसान परिवार में, कम संसाधनों के बीच में, अनपढ़ फैमिली के अंदर पैदा हुआ। माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, 7 पीढ़ियों में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। 7 पीढ़ियों में। मैंने कहा भगवान ने हमें इंसान बना दिया ना, बाकी काम हमें खुद करना है। सारे काम भगवान को करने होते तो फिर अपने को किस वास्ते पैदा किया? फिर तो अपने आप ही कर लेता सारा काम। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, उसकी भूमिका पूरी होगी, बाकी सारा काम हमें अपने आप करना है। और इतना पुरुषार्थ करना है कि एक एक इंसान इस धरती के ऊपर ऐसे निशान छोड़ सकता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उससे प्रकाश प्राप्त करती रहे। ये सामर्थ्य हर एक को भगवान ने दिया है। वो मुझे भी दिया है, वो आपको भी दिया है। संबंधों में हम गुरु शिष्य हो सकते हैं, संबंधों में हम माता पिता हो सकते हैं, संबंधों में हम पति पत्नी हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं। भगवान ने सामर्थ्य किसी को कम दिया नहीं है। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद और तमाम ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं को याद करते हैं। जैसे वो थे वैसे हम, इसमें क्या फर्क? तो फिर कहते बाबा जी उनका नाम तो सारी दुनिया जानती है। अभी मैं बोल रहा था जन्माष्टमी को, मैंने कहा अपना जन्मदिन हो तो अपना परिवार मनावे, थोड़े बड़े हो जाओ तो थारो गांव मनावे, थोड़े और बड़े हो जाओ तो थोड़ा और कुछ लोग जुड़ जावे। भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है तो पूरा हिंदुस्तान उनका जन्मदिन बनाता है, और उसका नाम ही रख दिया जन्माष्टमी। अष्टमी तो बहुत आती है, जन्माष्टमी, और जन्म भी बहुत लोगों का हुआ है। जब से धरती बनी है तब से आज तक कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों का जन्म हो चुका है। इस समय 700 करोड़ है इस धरती पर लोग। ऐसे 200 करोड़ वर्षों से धरती है। कितने? 200 करोड़ वर्षों से धरती है। अब तक तो पता नहीं कितने अरब खरब और उससे भी ज्यादा आगे कितने अनंत संख्या में लोग पैदा हो गए होंगे। लेकिन कहते हैं जन्म तो कृष्ण जी का हुआ, बाकी तो वही पैदा हुए और मर गए। जन्माष्टमी तो हम ऐसा हुआ क्या उन महापुरुषों के जीवन में? तो एक ही तत्व है पुरुषार्थ। क्या है बोलो? पुरुषार्थ। हमारे इन सब महापुरुषों ने ये हमारी तरह से थे। देखो एक होता है भगवान परमात्मा ब्रह्म, उसका कुछ प्रकाश हम में है। हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, हम सर्वव्यापक नहीं हो सकते, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। वो तो एक अखंड ब्रह्म अलग है। तो फिर ये अपनी तरह से थे। भगवान राम जी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? सबको पता है। भगवान राम जी की शादी, बीवी, बच्चे भी, बच्चों का क्या नाम था? नहीं, कुछ भगवान कृष्ण जी की भी शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। अब ये राधा जी ऐसे बैठा दी, पता नहीं। यहां राजस्थान में तो एक मंदिर बनाया हुआ है रुक्मणी का। वो रुक्मणी रूठी भी बैठी भी, बोले मेरे को छोड़ के राधा के पीछे हो। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। एक ही पत्नी थी योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में अपवाद हो। कुछ लोग ऐसे गलत गलत बात करते रहते हैं ना। और उनके पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था बोलो? प्रद्युम्न उनके पुत्र का नाम था, रुक्मिणी उनकी पत्नी का नाम था। और प्रद्युम्न इतना तेजस्वी था, शरीर से, संस्कार से, ज्ञान से, वो हूबहू कृष्ण जैसा लगता था। कई बार रुक्मिणी को भ्रम हो जाता था कृष्ण जी है या प्रद्युम्न है, ऐसा भेद हो जाता था, पता नहीं लगता था। खैर, तब महापुरुष अपने जैसे थे। उनमें बहुतों की शादी विवाह भी हुए, बहुत हमारी तरह से बिना शादी विवाह वाले भी हुए ऋषि मुनि इसमें। लेकिन
उनके जीवन में कौन सा ऐसा तत्व था जिस तत्व ने उनको इतना बड़ा बना दिया? वो था पुरुषार्थ। क्या था बोलो? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को 4 शब्दों में हमारे यहां पर कहा, उसको नाम दिया पुरुषार्थ चतुष्टय। क्या नाम दिया? पुरुषार्थ के ही 4 नाम हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों के लिए पुरुषार्थ करना, बराबर एक चीज के लिए नहीं करना खाली। कितनों के लिए? 4 चीजों के लिए पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा, चौथा धर्म माने जो हमारा कर्म है, जो कर्तव्य है, जो वेद आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, वो है धर्म। और अर्थ माने? अर्थ माने धर्म पूर्वक, धर्म में पुरुषार्थ करोगे, धर्ममय पुरुषार्थ करोगे, वेद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का पालन करोगे, आत्माज्ञा में रहोगे, तो पुरुषार्थ करते करते अपने आप क्या आता है? अर्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के अंत में क्या है? पुरुष अर्थ। तो अर्थ तो आएगा ही। पुरुषार्थ का फल ही अर्थ है। समृद्धि तो आएगी, सफलता तो मिलेगी, उससे सुख तो मिलेगा, ये तो उसका परिणाम है। जैसे खेत में बीज डालते हैं तो फसल तो होती है, यदि इसको ठीक से पानी आदि मिल जाए तो ये तो होता ही है ना। धर्म, अर्थ। फिर अर्थ से हम क्या करते हैं? जैसे हमारी अच्छी कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। ये काम है। काम का मतलब भोग नहीं है। काम का अर्थ जैसा हमारा संकल्प होता है उस संकल्प की हम पूर्ति करें। और ये सब करते हुए जब तीनों काम पूरे हो गए, धर्म पूरा हो गया, अर्थ पूरा हो गया और कामनाएं पूरी हो गई, तो फिर क्या बच जाएगा? मोक्ष। जब आपने धर्म का पूरा अनुष्ठान किया, आपके पास में ऐश्वर्य आया। ऐश्वर्य को 2 तरह का ऐश्वर्य है। बाहर के ऐश्वर्य को अभ्युदय कहते हैं और भीतर के ऐश्वर्य को निश्रेयस कहते हैं। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, यही धर्म है। और इससे अपने संकल्प पूरे हो जाते हैं। जैसे एक आदमी के पास पैसा होता है तो क्या करता है? जैसे हमारे पास जितना भी दान आता है, पैसा आता है, उसका हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। एक गृहस्थ के पास में जितना पैसा आता है क्या करता है? वो अपने घर परिवार को चलाता है और जो बच जाता है उसको धन में लगाता है। ऐसे ही होता है। तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है पुरुषार्थ। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है बोलो? और पुरुषार्थ के कितने रूप हैं? बस ये सारा मर्म बता दिया आपको। 4 वेदों का, 11 उपनिषदों का, 6 दर्शनों का, रामायण का, महाभारत का, गीता का मर्म बता दिया। सबका मर्म। बस ये मर्म हमेशा याद रखना। भगवान ने हमको प्रारब्ध के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, अनुग्रह के रूप में, हमारा अनादिकाल से जीवन चल रहा है और अनंत काल तक रहने वाला, ये प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है, ये बीच की एक कड़ी है। ये जीवन तो एक माला की तरह है। ऐसे अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्म होने वाले हैं, होंगे। उस बीच में एक कड़ी है। तो भगवान हमें कर्म फल के रूप में 3 सबसे बड़ी चीज कौन कौन सी देता है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर नहीं दूंगा अभी। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की कर्म फल व्यवस्था में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में, अनुग्रह के रूप में हमें सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? बोलो, अलग अलग बताओ, जिसके जो समझ में आ रहा हो। जीवन मिल गया। तो जीवन तो सभी को मिलता है। गधे को भी मिलता है, चींटी को भी मिलता है, हाथी को भी मिलता है, आदमी को भी मिलता है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन में 3 सबसे बड़ी चीज कौन सी है? माता पिता और गुरु। अच्छे माता पिता, चरित्रवान, विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय माता पिता, गुरु। ये तो एक ऐश्वर्य हो गया। जितेंद्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ माता पिता, एक। दूसरा श्रेष्ठ बुद्धि। ये तो आपने उत्तर दिया है, सही उत्तर है, गलत उत्तर नहीं है।
प्रारब्ध तो ये प्रारब्ध ही है, सारा ये प्रारब्ध में 3 चीजें कौन सी हैं? तो श्रेष्ठ माता पिता गुरु आचार्य 1, श्रेष्ठ बुद्धि विचार दिमाग संस्कार 2, तीसरा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है श्रेष्ठ शरीर। देखो, यदि आपका श्रेष्ठ शरीर नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत पुरुषार्थ करने पर थोड़ा सा उपलब्ध होगा। मान लीजिए शरीर तो है, लेकिन इसमें पैदा होते बच्चों को आजकल कैंसर होने लग गया, पैदा होते ही हार्ट की बीमारी होगी, पैदा होते ही शुगर की बीमारी हो गई, पैदा होते ही किडनी फेल हो गया, तो फिर तो घर और बर्बाद हो जाता है, जमीन बिक जाती है, माँ बाप कर्जदार हो जाते हैं, और इंसान क्या कर पाएगा जो खुद बीमार हो, लाचार हो। और चौथा ऐश्वर्य, सृष्टि में भगवान ने सभी चीजों को पूर्णता दी, हर एक चीज स्वयं में पूर्ण है। मनुष्य भी स्वयं में पूर्ण है, ये सारी सृष्टि स्वयं में पूर्ण है, एक एक घटक अपने आप में पूरा है। वो अज्ञान के कारण से अनुभव ना करे, वो एक अलग बात है, और ये अपनी पूर्णता की अनुभूति हमें करना, यही योग है। खैर, चौथी चीज, चौथा ऐश्वर्य है, आदमी के बारे में कभी कोई घर में बात की जाती है तो क्या करते हैं, पर बाकी तो ठीक है सब, इसका स्वभाव ठीक नहीं। तो श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। चौथा स्वभाव कैसा? श्रेष्ठ, काम करने का स्वभाव, सेवा करने का स्वभाव, मीठा बोलने का स्वभाव, खुश रहने का स्वभाव, सुबह जल्दी उठने का स्वभाव, अभ्यास, स्वभाव बोलो, अभ्यास बोलो, आदत बोलो, संस्कार बोलो, ये एक ही बात है। ये चौथी चीज है और बहुत बड़ी चीज है, और जिनके पास ये 4 चीजें हैं ना, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे। भगवान ने आप पर बहुत कृपा की है, आपको अच्छे माता पिता और गुरुजन दिए, अच्छा शरीर दिया, अच्छी बुद्धि भी दी, और ये सारी चीजें इसके लिए हैं कि हमारा स्वभाव अच्छा बन जाए। अच्छा, मैं सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा क्यों करता हूं? सेवा करना मेरा क्या बन गया है? उसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता। ये दारू पीने वाला सुबह से शाम तक दारू क्यों पीता है? उसका भी क्या बन गया है? स्वभाव। कुछ लोग सुबह से शाम तक चुगली क्यों करते हैं? उसकी लड़की ऐसी थी, उसका लड़का ऐसा है, उसका बाप ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है, उसका पड़ोसी ऐसा है। ये क्या है? स्वभाव। चुगली करने का स्वभाव, निंदा करने का स्वभाव, किसी के बारे में गलत बात करने का स्वभाव, किसी की बुराई देखने का स्वभाव। ये ठीक स्वभाव नहीं। अच्छा स्वभाव बनाओ। सारी बात इस पर आती है। फिर जो कुछ है हम अपने स्वभाव के कारण से। मैं सुबह उठ करके योग करता हूं, ये मेरा स्वभाव हो गया है। मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं, मेरा स्वभाव हो गया है। मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरा ये स्वभाव हो गया है। और मैं चाहता हूं ऐसे ही सबका स्वभाव बन जाए। सुबह जल्दी उठें, योगाभ्यास करें और काम करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन जाए। अब फिर वापस वही बात आ गई। भगवान की दिए हुए 4 ऐश्वर्य मैंने बताए। श्रेष्ठ माता पिता गुरुजन, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ शरीर, और चौथी बात मैंने बताई श्रेष्ठ स्वभाव। और वो श्रेष्ठ स्वभाव में भी सबसे अच्छा स्वभाव क्या है? पुरुषार्थ करने का स्वभाव। और उसमें भी थोड़ा और अच्छे से उसको, जैसे कि एक तो आदमी बिना कपड़े पहने होता है, उसको गा भाई कपड़े पहना दो तो फिर और अच्छा लगता है। तो इस पुरुषार्थ को कपड़े पहना देते हैं।
तो प्रसन्नता पूर्वक पुरुषार्थ करने का स्वभाव, प्रेम पूर्वक पुरुषार्थ करने का स्वभाव। की स्थापना के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत की राजस्थान सीमा की सुरक्षा कर रहे सैनिकों के मार्गदर्शन एवं यौगिक प्रशिक्षण के लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को बीएसएफ द्वारा विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है। 14 से 16 सितंबर योग शिविर, समय प्रातः 5 से 7:30 बजे, स्थान गोल्फ ग्राउंड, बीएसएफ नियर फ्रंटियर हेडक्वार्टर, मंडौर रोड, जोधपुर, राजस्थान। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि एवं संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गौ एवं पशुधन आधारित विषमुक्त कुदरती खेती का अभियान चलाया जा रहा है। पीबीआरआई के माध्यम से विषमुक्त कृषि हेतु पतंजलि दानेदार खाद, पतंजलि जैविक खाद तथा पतंजलि सुरक्षा व पतंजलि नीम आदि प्राकृतिक कीट रक्षकों को देश भर में जिला एवं तहसील स्तर पर पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने के अभियान को विस्तार दे रहे हैं। यदि आप भी इस कृषि क्रांति से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240008, 244107, 246737। ईमेल pgnafd@gmail.com, info@patanjalibio.com। एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन गया तो समझो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। और जिनका ऐसा जीवन है ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तुम्हारे पास कितना पैसा है ये कम ज्यादा होता रहता है, मायने नहीं रखता है। अच्छी बात है, हो तो ज्यादा हो तो भी अच्छा है, कम रह गया तो भी अच्छा है। आप सबको मैं ऐसा देखना चाहता हूं, प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक आप निरंतर पुरुषार्थ करते रहें तो आपका जीवन बहुत उन्नत होगा और आपके द्वारा इस जगत का बहुत कल्याण होगा। ऐसे थोड़े थोड़े लोग पैदा हो गए, ऐसे थोड़े थोड़े लोग भी तैयार हो गए तो वो एक एक हजारों लाखों करोड़ों के बराबर होंगे। अच्छा बताओ, मुझसे कितने लोग प्रेरणा प्रकाश पाते हैं? नहीं, आप तो पाते ही हो, पूरे देश और दुनिया में। क्यों पाते हैं? तो मुझसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं, करोड़ों लोग इसलिए जुड़ गए हैं, मैं प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, एकाग्रता के साथ अपना पुरुषार्थ करने में लगा हूं। यही तो योग है। योग और कर्म योग यही तो है, और क्या है? सुबह सुबह उठ के ध्यान करना, ये योग हो गया। और दिन भर पुरुषार्थ करना, प्रसन्नता, प्रीति पूर्वक, ये कर्मयोग हो गया। बाकी जीवन में हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। हिसाब किताब लगाने वाले तुम कौन होते हो? तुम भगवान से ज्यादा होशियार हो क्या? है? कुछ लोग सुबह से शाम तक हिसाब किताब लगाने के चक्कर में रहते हैं। ये आदर्श स्थिति नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, और ये बड़े बड़े करोड़पति, अरबों खरबोपति भी हिसाब किताब नहीं लगाते। हिसाब किताब लगाने के लिए क्या रख देते हैं? मुनीम रख देते हैं। और आजकल मुनीम थोड़े बड़े हो गए, उनको क्या नाम हो गया? चार्टेड अकाउंटेंट, सीए हो गया। और ज्यादा बड़ी फर्म हो जाए तो फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट्स की फर्म हायर कर लेते हैं। व्यापारी आदमी अपना हिसाब किताब खुद नहीं करता, कौन करे उसको हिसाब किताब? मुनीम कराए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कराए।
अरे अपन हिसाब किताब करने के लिए जब स्वयं भगवान है तो अपन ने हिसाब किताब करने की कोई चिंता ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। बस कर्म करते जाओ, ऐसा कर्म करो कि अपना आप सुखी रहो, अपनो घर सुखी रहे, और केवल अपने और अपने घर तक मत सोचना। अपने पास में जो कुछ है ये सारी सृष्टि अपने लिए कितना करती है देखो। अपने शरीर की एक एक कोशिका, ये पूरा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से बना है। कितना उपकार करते हैं ये पेड़ पौधे हम पर, कितना उपकार करते हैं सूरज चांद धरती हम पर, कितना उपकार करते हैं सृष्टि के अलग अलग जीव हम पर, गाय भैंस भेड़ बकरियां, कितना उपकार करते हैं ये साग सब्जियां वनौषधियां। ये सारी सृष्टि हम पर उपकार कर रही है और हम सेवा लेते ही जाएं तो पापी हो जाएंगे। हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म तो योगियों को भी सुलभ नहीं होता। सेवा करने के तो मौके ढूंढते रहने चाहिए। आप लोग पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़ करके भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और भारत किसान पंचायत संगठनों के साथ जुड़ करके सेवा कर रहे हो। ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि सेवा आपको मिल रही है, ये आपका सौभाग्य है। हमको सेवा करने के मौके ढूंढते रहने चाहिए। जिनको सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता उनसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। और सेवा से ही हमें ये 4 ऐश्वर्य मिलते हैं। पिछले जन्मों में आपने सेवा की, इसलिए 4 चीजें आपको इस जन्म में मिली हैं ये। और इस जन्म में खाली अपने लिए काम करते रहोगे तो ये 4 ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएंगे। ना तो मनुष्य का जन्म मिलेगा, ना श्रेष्ठ माता पिता गुरुजन मिलेंगे, ना श्रेष्ठ बुद्धि मिलेगी, ना श्रेष्ठ शरीर मिलेगा, और न ही श्रेष्ठ स्वभाव, पुरुषार्थ करने का स्वभाव। ये सारा ऐश्वर्य भगवान छीन लेंगे। क्यों? जो लोग सेवा नहीं करते फिर उनके साथ कुछ जाता ही नहीं है ना। मकान ही रह जाता है, जमीन ही रह जाती है, बैंक बैलेंस ही रह जाता है। इसलिए हमने तय किया है, आज तक पतंजलि योगपीठ का बैंक बैलेंस 0 रहता है। जो आया सेवा में लगा दिया, और आगे भी जो भी आएगा हम पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ के जाने वाले नहीं है पैसे के तौर पर। ये पैसा जो है ना, ये खुरापात की जड़ है। अपने बच्चों के लिए भी तुम कितना संपत्ति देते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम संपत्ति दे करके उनको विपत्ति में डालते हो, तुम बच्चों को क्या संस्कार देते हो यह महत्वपूर्ण। हमारे माता पिता गुरुजनों ने हमको संपत्ति नहीं दी, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि वो हमको अथाह संपत्ति दे देते तो हम शायद पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। इसलिए वो माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं जो संपत्ति दे करके अपने बच्चों को विपत्ति में नहीं डालते हैं। बहुत से इसी चक्कर में रहते हैं, बच्चों को क्या संपत्ति दे करके चला जाओ। बावड़े, हे संपत्ति तेरी संतान को विपत्ति में डालने वाली है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे, इसके बाद उनको छोड़ दे कि बेटा अब अपने आप खा, कमा, कुछ करके दिखा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को और अशोक को, दोनों को, माने चंद्रगुप्त, उसके बाद में बिंदुसार और उसके बाद अशोक, तीनों पीढ़ियों को क्या दिए? सबको खूब विपत्तियां झेलनी पड़ी, संस्कार दिए। बाप का तो पता ही लगा जब अशोक बहुत बड़ा हो गया था। 15-16 साल बाद तो ये पता लगा, मैंने उम्र हो गई होगी 20 साल से ज्यादा, 20-25 साल का जब अशोक हो गया था तब तो उसको ये पता लगा कि मेरा बाप ये बिंदुसार है।
उससे पहले क्या करता रहा? पुरुषार्थ करता रहा, तब तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बना। भगवान राम ने पुरुषार्थ किया, 14 साल तो जंगलों में किए। भगवान कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, मथुरा वृंदावन से लेकर के और द्वारिका तक। तो भाई आप सब सोचो विचारो जीवन को कैसे जीना है। मैं आप भाई बहनों को जब देखता हूं, अपने राज्य प्रभारियों से लेकर के, हमारी राज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी की बहनें, हमारे राज्य प्रभारी भाई, राज्य कार्यकारिणी के हमारे दूसरे भाई, प्रभारी भाई, आप जिला से लेकर के तहसील तक काम करने वाले कार्यकर्ता भाई बहन, जिसका जितना सामर्थ्य है खूब सेवा में लगे रहते हो। ये आपकी संपत्ति है। सेवा ये ही हमारी असली संपत्ति है। निस्वार्थ निष्काम सेवा ये हमारी स्थायी संपत्ति है। बाकी तो सब यहां रह जाना है। ऐसा मान करके जीवन को जियो तो फिर आपके जीवन में कोई भ्रांति नहीं रहेगी। जीवन के बारे में बहुत तरह की उलझनें रहती हैं, तो मुझे लगता है आज कुछ उलझन ठीक हुई। हाँ? ऐसे तो बहुत रोज कुछ ना कुछ प्रकाश मिलता है, लेकिन आज मैंने एक बिंदु पर खास प्रकाश डाला है कि जीवन है किसके लिए, इसके बारे में सोचो। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, इसके बारे में सोचो। संपत्ति में यदि भगवत्ता नहीं होती तो वो संपत्ति हमारे लिए भी विपत्ति बन जाती है। अब देखो, भगवान ने हमें किसको, अभी चलो जन्म की बात छोड़ो, आज मैं जहां हूं, भगवान ने मुझे सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार का वैभव, प्रतिष्ठा, सब कुछ दिया हुआ है। फिर भी यही 2 कपड़े में, फिर भी जमीन पर सोना, और फिर भी अपने लिए कुछ नहीं चाहना। ना कोई चाह है, ना कोई शौक है, ना अंगूठी का शौक है, ना गाड़ी का शौक है, ना घड़ी का शौक है, ना कोई किसी का शौक नहीं, न बीवी का, न बच्चों का, न घर का, न परिवार का, न गाड़ी का, न और किसी चीज का। फिर किसके लिए जिंदगी जी रहे हैं? यही असली जीवन है और यही निष्काम जीवन है, यही अकाम जीवन है, यही आप्तकाम जीवन है, यही अकाम होना है। अकाम होकर के निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, बस आत्मा में जो परमात्मा दे रहा है प्रेरणा, वही हमारा आधार है। वो जिधर लेकर के जाएगा बस उधर ही जाना है। ये है असली जीवन। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है।
आपके कृपा सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। यही अपना सत्य सनातन वैदिक धर्म है। हम भगवान की शरण में रहें, भगवान की सेवा में रहें, गुरु की आज्ञा में रहें। सेवा नहीं करोगे तो सारा जीवन बेकार हो गया, फिर कोई ऐश्वर्य मिलने वाला नहीं है। सब कुछ पाकर के भी सब कुछ लुट गया। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है कि गार्गी बिना भगवान के नजदीक पहुंचे जो चला गया ना दुनिया से, वो दरिद्र है, कितनी दौलत है। और जिसने भगवान को पा लिया वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है। तो आपको अब सेवा में सबसे बड़ा क्या काम दिया हुआ है आजकल? योग की कक्षा सुबह सुबह चलाओ, बाकी दिन भर अपना काम करते रहो। जो सुबह नहीं चला पाते वो शाम को चला लो। ये सेवा जो नहीं करेंगे वो सब पाप के भागीदार होंगे। तुमको गुरु मिल गए और तुम गुरु को मिल गए। ये दोनों इसलिए मिलन हुआ है कि तुम सुबह सुबह योग की सेवा, 1 घंटे की सेवा तो करो सब। कितनी? कम से कम ये 1 घंटे की सेवा। हाँ? बात समझ में आई सबको? तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे, हम सुबह सुबह योग की कक्षा जरूर लगाएंगे। इतना ही कह के आप सब भाई बहनों को भगवान खूब शक्ति दे, भक्ति दे, सद्मति दे, सद्प्रेरणा दे कि आप सब इस सेवा में ऐसे ही डटे रहें, लगे रहें। और मैं देखता भी हूं कितने भाई बहन रोज निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक इस सेवा को भगवान की श्रेष्ठ सेवा मान के, भगवान का काम मान के रात दिन लगे हुए हैं। तो इससे आपका, आपके कुलवंश का और इस संसार का पुण्य बढ़ रहा है। आप सब पुण्यशील आत्मा इस कार्य में निरंतर लगे रहें। और जब मैं दोबारा आऊं तो आपका पुण्य, आपकी पुण्याई चारों तरफ सुबह सुबह पूरे जैसलमेर में, पूरे बाड़मेर इलाके में, पूरे राजस्थान में मैं वो दिन देखना चाहता हूं, सुबह सुबह हिंदुस्तान का सैटेलाइट से चित्र लिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान सुबह योग करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसा भारत बनाना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आपका। बाकी तो जो पुरुषार्थ करोगे वो है ही अब सबका। बोलो ये सब पुरुषार्थ करेंगे? जो नहीं कर रहे हैं वो भी कल से शुरू कर देना, ट्रेनिंग ले लेना। सबको योग वाली सेवा जरूर करनी है। यही आपकी, मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। यही आपका मेरा सबसे बड़ा प्रियाचरण है। ये आपकी सबसे बड़ी गुरु सेवा है। आप सब भाई बहनों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। हमारे सभी राज्य प्रभारियों से लेके सब जिला और तहसील के गांव-गांव के सब कार्यकर्ता भाई बहन मुझे ऐसे ही प्यारे हैं जैसे मेरे भगवान मुझे प्रिय होते हैं, क्योंकि मैं तो आपके भीतर अपने ही भगवान को देख। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही भगवान सबको सब प्रकार से सुख समृद्धि देते रहें, सेवा करने का सामर्थ्य देते रहें। ओम। सर्वप्रथम माता गौ माता और धरती माता को नमन करता हूं। अंधेरे कमरे के अंदर अगर एक प्रकाश की लौ लगाई जाए, एक मोमबत्ती लगाई जाए, तो उससे जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश के कारण उसके सामने जो भी आता है, चाहे भली वो व्यक्ति हो, चाहे भली वो वस्तु हो, वो प्रकाशित हो जाती है, हमें दिखने लग जाती है। ऐसे ही हमारे बीच में इस समष्टि की सबसे अनमोल कृति, सबसे अनुपम उपहार जो हमको समष्टि से मिला है, ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी,
हमारे गुरु परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के चरणों में बाड़मेर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कोई कहते हैं स्वामी जी ने योग के क्षेत्र में कार्य किया, कोई कहते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच मैं आपको बताता हूं, स्वामी जी ने इस सदी का सबसे बड़ा काम किया है, वो है सबको ओम की ध्वनि से गुंजायमान करवा दिया है। सुबह 5 बजे उठते ही ओम की ध्वनि, फोन पे ओम की ध्वनि, इस ओम की जो पताका स्वामी जी ने फहराई है, इसके लिए भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बाड़मेर जिले की प्रगति रिपोर्ट स्वामी जी आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले 21 जून का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके तप और पुरुषार्थ का ही फल है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है जो इस योग के क्षेत्र में इस पूरे विश्व के अंदर उसको प्रतिस्थापित किया है। इसके अंदर बाड़मेर के लोगों ने अच्छा एक पुरुषार्थ किया। एक विपरीत परिस्थिति आई कि उस दिन कार्यक्रम के दौरान उससे एक दिन पहले शाम को बारिश आने के कारण कार्यक्रम स्थल के ऊपर पानी भराव से वो कार्यक्रम उस जगह नहीं हो पाया, लेकिन कार्य को एक अच्छा अंजाम देने के लिए स्वामी जी के 10 बाई 20 के जो पोस्टर्स हैं उनको लगाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने रात के 3 बजे तक पुरुषार्थ किया। उसी का फल मिला हमको। अगले दिन हमारी संख्या लगभग 12,500 हेडक्वार्टर पर रही और पूरे जिले की अगर संख्या देखें उस दिन की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तो लगभग 1,08,434 की रही। ये डाटा हमने आयुर्वेदिक विभाग से निकाला है। इस शिविर की विशेषताएं ये रही कि पूरे शिविर के अंदर आने वाले सभी योगार्थियों के लिए दूध की व्यवस्था की गई थी और एक विशेष बात इसमें यह भी रही थी कि हमारे कार्यक्रम के दौरान खुद राजस्व मंत्री अमराराम जी चौधरी, सांसद महोदय कर्नल सोनाराम जी और प्रशासनिक अधिकारी सभी वहां पे उपस्थित थे और सभी ने योगा करके और उस योगा के रूप में जो आप आधार स्तंभ के रूप में हैं, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बात करें तो हम लोगों की संख्या लगभग 62 के आसपास हेडक्वार्टर पर रही। सामूहिक योग कक्षा का एक हम लोगों ने तय किया कि सभी लोग मिलकर सामूहिक जितनी भी शहर के अंदर योग कक्षाएं चल रही है उनको एक जगह पे बुला के और सामूहिक प्रयास किया जाए। तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी जी मैं बताना चाहता हूं कि एक अलग सोच के साथ में एक डब्बा लगाया हमने, सबको लिफाफे दिए। लिफाफे पे कोई भी नाम नहीं लिखा गया। जिसकी जितनी जैसी गुरु के प्रति श्रद्धा थी वैसा हमको आंशिक दान, आर्थिक दान जो मिला। सभी तहसीलों के अंदर लगभग ये कार्य संपूर्ण हुआ और 1500 और 5 रुपए के आसपास की जो आर्थिक राशि आई वो पूज्य श्री के चरणों में बैंक द्वारा हम लोगों ने उसको प्रेषित कर दी है। जड़ी बूटी दिवस आचार्य जी, भगवान धन्वंतरी जी के बाद में आचार्य जी इस सृष्टि के इस वर्तमान समय के भगवान धन्वंतरी, 4 अगस्त के दिन उनका जन्म दिवस मनाया गया। 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया जिसमें जड़ी बूटी के रूप में भी कुछ पौधों को वितरित किया गया। हम लोगों ने 7 दिन पूरी इसकी तैयारी कर ली थी और पौधों का वितरण कर दिया गया था। प्रखंड प्रभारी के रूप में स्वामी जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने 6 प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और हमारे यहाँ पर तहसीलें 14 है और ग्राम पंचायतें 17 है। आगे की योजना है कि हम नवंबर या दिसंबर तक इस प्रखंड प्रभारियों के जो कार्य को है वो जल्द से जल्द संपादित करने का प्रयास करेंगे। आपकी ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। स्वामी जी ये संक्षिप्त में अपनी बात मैंने रखी है। क्योंकि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन हमेशा आपसे ही मिलता है तो वैसे मेरी ऊर्जा का कारण मेरे कार्यकर्ता होते हैं। एक बार मैं सभी अपने बाड़मेर के कार्यकर्ताओं से खड़ा होकर उनको निवेदन करूंगा कि भारत माता की जय बुलाएंगे। सभी बाड़मेर वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सबको नमन, सबको वंदन। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय भाई दिलीप जी ने बाड़मेर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं आदरणीय भाई चुन्नीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो जैसलमेर की प्रगति रिपोर्ट संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी का चरणों में नमन। स्वामी जी के विचार से जो है मैं सबसे कम समय में जो कहना चाहता हूँ, यहाँ जैसलमेर में योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। 6000 की संख्या के साथ में पूनम स्टेडियम में माननीय अमराराम जी चौधरी के मुख्य अतिथि में जो ये समारोह मनाया गया, और जड़ी बूटी दिवस के रूप में 500 पौधों का यहाँ पर जो है जड़ी बूटी दिवस के रूप में लगाए गए। और यहाँ की जो 10 क्लासें जो नियमित चलती है 365 दिन, उन सभी के योग शिक्षक जो है करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के लिए 15,000 जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में जो है पैसों का जो है किया गया, और 10 जगह पर उस कार्यक्रम को मनाया गया। इस प्रकार से ये जो है और सभी भामाशाहों ने जो सहयोग दिया उसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़े से समय में स्वामी जी के चरणों में हम बैठे हैं, उनकी बात सुने, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ओम। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार भारत माँ का जयकारा लगा करके और हमारे बीच में आदरणीय पूज्य भाई डीआईजी बीएसएफ सुमेर सिंह जी का एक बार भारत माँ का जयकारा करके और जबरदस्त स्वागत करें कि इनकी किस्मत से, इनके प्रयासों से हमें आज ये शुभ दिन यहाँ पर मिला है कि हम आज पूज्य श्री का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार भारत माँ की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की स्थापना